हेलो व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। हम में से बहुत लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी और फैंटेसाइज भी किया होगा कि रोबोट बना कैसे। आज हम रोबोटिक्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। रोबोटिक्स कैसे शुरू हुआ, इस दुनिया में कैसे आया, किसने पहली बार बनाया उसको, और हम इसके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। प्रेजेंट तो करेंगे ही, साथ में हम देखेंगे इसको हम कहाँ यूज करते हैं और किन किन चीजों में इसको यूज किया जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कैसे बना गया था। पहले डिस्कस करते हैं कि रोबोटिक्स होता क्या है। रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स कंसेप्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। मतलब हम कोई भी एक डिजाइन बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, और वो अगर खुद से सोच सके, खुद से डिसीजंस ले सके और उसके इट कैन फॉलो कमांड्स, देन वी कैन से इट एज अ रोबोट। दिस ओवरलैप विद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेकाट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है ये। अभी देखेंगे रोबोट्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और हम इनसे क्या क्या काम करवा सकते। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर इंडस्ट्रियल रोबोट, डोमेस्टिक और हाउस होल्ड रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स, मिलिट्री रोबोट्स, एंटरटेनमेंट रोबोट्स, स्पेस रोबोट्स, हॉबी और कंपटीशन रोबोट्स। हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रोबोट्स वो हैवी लोड वर्कर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हैवी लोड मशीन्स होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं लेबर वर्क को कम करने के लिए। डोमेस्टिक और हाउस होल्ड रोबोट्स क्या होते हैं? हम इन्हें घर पे यूज करते हैं ताकि हमें हाउस होल्ड वर्क में आसानी हो। मेडिकल रोबोट्स, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो अभी डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टाफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने मेडिकल रोबोट्स को डिज़ाइन किया है। वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर को रिप्लेस करते हैं या फिर कोई भी एक मेडिकल स्टाफ जिसको चांसेस है कि कोरोना वायरस फैले, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका काम वो करता है। सर्विस रोबोट्स को हम कह सकते हैं कि वो मेडिकल रोबोट्स या फिर कोई भी सर्विस या फिर कोई भी काम वो करता हो किसी के अंडर में, तो उसको हम सर्विस रोबोट्स कहते हैं। मिलिट्री रोबोट्स क्या होते हैं? मिलिट्री रोबोट्स होते हैं जहाँ पे हमारे सोल्जर्स काम करते हैं, सोल्जर्स हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम रोबोट्स का हेल्प लेते हैं ताकि हमें बेटर डेटा, वॉर फील्ड का डेटा अच्छे से मिल पाए। एंटरटेनमेंट रोबोट्स हम अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेस रोबोट्स, जैसे कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 भेजा गया था और सभी को पता है कि उसके अंदर एक रोवर था, तो वो जो रोवर था उसको हम एक रोबोट कह सकते हैं। और स्पेस रोबोट्स आर दोज which are sent to space with the help of satellites so that they can gather data as much as possible. और hobby and competition robots are the toy cars we can say, जो खिलौने होते हैं। और competition robots में आते हैं war robots, जैसे कि रोबो वॉर हो गया, रोबो सॉकर हो गया, देन रोबो रग्बी हो गया, देन रोबो रेस हो गया। बहुत सारे चीजें हैं जो कि हॉबी एंड कंपटीशन रोबोट्स के अंदर आते हैं। हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक, देन हम देखेंगे कि एक थ्योरी के हिसाब से 350 BC में एक ग्रीक मैथमेटिशियन अर्चाइटस ने एक मैकेनिकल बर्ड बनाया था जो कि स्टीम के द्वारा चलता था। He built a mechanical bird which used steam to propel itself. Then अगर हम देखें in 1920 a Czech writer कैरल चेपैक ने पहली बार रोबोट नाम को इस्तेमाल किया था। फिर आगे जाते हैं, देन वी सी कि 1940 में इसाक एसिमोव ने 3 लॉ दिए थे रोबोटिक्स के ऊपर, which we can also used to define what is robotics and what is not. William Gary Walter, working in Burden Neurological Institute in Boston, Bristol, was able to create 2 autonomous robots named Elmer and Elsie. In 1970, Freddy and Freddy 2 were able to assemble wooden blocks and put rings on pegs using its video camera to make a robot. In 1980, Gahanis was created by scientists at MIT. In 1989, it was one of the first examples of cheap robots. After great features of it was its behavior algorithm, which makes the robot behave like real insects. Then in 2000s, the new generation of robotics like Robonaut 2 are the first humanoids in the history of robotics that are used in space टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स। हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये इवॉल्व हो रहा है और आगे भी इवॉल्व होता जाएगा। हमने बहुत कुछ देखा है कि फेसबुक ने भी डेवलप किया है, बॉस्टन डायनामिक्स डेवलप किया है, MIT ने डेवलप किया है, इंडिया ने भी डेवलप किया है। देन हमें पता है सोफिया, जो कि फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट एज अ सिटीजन कंसिडर की गई है, शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड एंड शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड बिकॉज उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स है
वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर हम ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें, जो कि हमने रोबोट मूवी में देखी थी, उसकी हिस्ट्री ये है। हर्बर्ट टेलेवॉक, उन्होंने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था इन 1927। सो अगर हम देखें कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स, तो पहले हम जानते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते क्या है। अगर आपने रोबोट मूवी देखी होगी, देन आपने उसमें चिट्टी को देखा होगा, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब जो एक ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करे और एक ह्यूमन की तरह काम करे। तो अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें, तो हर्बर्ट टेलेवॉक्स was the first ever humanoid robot built by Ron Wensley in 1927। मतलब 1927 में फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया था। दिस रोबोट could lift the receiver to accept a telephone call and control simple processes by operating switches according to the signal received। मतलब कि अगर हम देखें 1927 के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। उस टाइम पे ये रोबोट एक टेलीफोन कॉल को रिसीव कर सकता था और बाकी काम कर सकता था अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स जो हम उसको देते थे। 1927 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अगर हम आगे देखें, हम देख सकते हैं कि रोबोटिक्स के यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं। रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल में यूज होता है, वॉर्स में यूज होता है, यूज्ड इन बिजनेस, यूज्ड एट होम, यूज्ड इन मेडिकल वर्ल्ड, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने में यूज होते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है। देन फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स के फील्ड का अगर हम उस टॉपिक पे बात करें, तो इसका फ्यूचर आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा है। पहले हम रोबोटिक्स कार देखते थे, बाइक्स देखते थे, लेकिन अभी अभी हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर चल रहे हैं। जहां तक आउट ऑफ इंडिया की बात है, एसिमो वॉज डेवलप्ड बाई होंडा, देन बॉस्टन डायनामिक्स ने अपने रोबोट्स को डेवलप किया है, MIT ने अपने रोबोट्स को डेवलप किया है, नासा ने अपने रोबोट्स को डेवलप किया है। सो देयर इज अ वास्ट फ्यूचर कमिंग अहेड। हम सबको पता है ईच कॉइन हैज टू साइड्स। इफ वी टॉक अबाउट रोबोटिक्स, देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट देम ऑल्सो। प्रोज, रिवील्स सीरीनस वर्क, मतलब रोबोट्स के द्वारा हम बहुत कुछ काम करा सकते हैं। मेक्स अप फॉर लो स्टाफिंग, मतलब कि एक ऑफिस में हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, उससे मैन पावर हमें कम जरूरत पड़ेगी। सोशल रोबोट्स ऑफर सिमुलेटेड कंपेनियनशिप, इक्विपमेंट कैन इजीली बी फिक्स्ड और रिप्लेस्ड व्हेन ब्रोकन। कॉन्स में क्या देखें, लॉस ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट, हायर रिस्क ऑफ कंफ्यूजन फॉर रेसिडेंट्स, रिप्लेसेस गुड जॉब्स इन द फील्ड, टेक्नोलॉजी एंड रिपेयर्स आर एक्सपेंसिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, प्रोस तो इसके हैं, ये हमें हर तरीके से हेल्प कर सकता है, हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते, लेकिन कॉन्स भी इसके उतने ही हैं। कॉन्स क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है, सो इट इज कॉस्टली। उसके साथ हायर रिस्क ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि इसके पास खुद का ब्रेन नहीं है। जो भी हम इसके अंदर डालते हैं, जो भी एल्गोरिथम्स डालते हैं, वो उसी के ऊपर काम करता है। देयर इज अ चांस ऑफ कंफ्यूजन इन इट। फिर अगर हम रोबोट्स को हर जगह यूज करेंगे, ह्यूमन वर्क कम हो जाएगा, लेकिन अगर ह्यूमन वर्क कम हो जाएगा, उसके साथ वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, बिकॉज सभी के पास तो उतना टैलेंट नहीं होता कि एक रोबोट को डेवलप करे। सो वी कैन से दैट रोबोटिक्स इज गुड in one way and another way it can be bad. It can be misleaded, it can be misused. So with this video I have given a brief idea about what is robotics, history of robotics, हम robotics को कहाँ use करते हैं and all. If you have any kind of doubt, you can write in the comment section. If you like the video, please like the video. If you feel the video is good for you, then please like the video, share the video with your friends and subscribe to our channel.